नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई परमेश्वर सर में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड कक्षा 10 का विज्ञान प्रश्न पत्र का विकल्पी प्रश्न। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। किस वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है? किस वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है? तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण है। दूसरा, सूर्य श्वेताभ यानी सफ़ेद प्रतीत कब होता है? कब प्रतीत होता है? तो दोपहर के समय। कब होता है? दोपहर के समय श्वेताभ या सफ़ेद प्रतीत होता है। किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है? किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है? किस पे करता है? चालक के आकार पर। किस पे? चालक के आकार पर निर्भर करता है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो क्या होगी? 15 सेंटीमीटर। देखिए हल है F बराबर होता है R/2। तो R का मान 30 है और 2 है ही है, तो भाग देने कितना रहेगा? 15 आ जाएगा। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी 15 सेंटीमीटर होगी। लघु पठन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनाते हैं उन्हें कहा जाता है। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन है। तो सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है। प्रोपिनल है तो कौन है? C3H6O प्रोपिनल है। एसिटिक अम्ल का आईपीसी नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का आईपीसी नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। कौन? क्या है? एथेनोइक अम्ल। क्या है? एथेनोइक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, एथेनोइक अम्ल है। मीठे सोडे या खाने के सोडे का अर्धसूत्र क्या है? मीठे सोडे या खाने के सोडे का अर्धसूत्र क्या है? NaHCO3। क्या है? NaHCO3 है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व का क्या नाम है? तो कापर Cu। क्या है? कापर Cu है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, यानी ये सभी आवश्यक है। मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? तो गर्भाशय में। कहाँ किया जाता है? गर्भाशय में किया जाता है। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण को व्यक्त करेगा? कौन करेगा? कैपिटल T और स्मॉल r। कैपिटल T और स्मॉल r करेगा। कैपिटल T और स्मॉल r करेगा। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? कौन सा भाग बदल जाता है? अंडाशय। कौन सा? अंडाशय है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120 और 180। 120 और 80 होता है। कितना होता है? 120 और 80 होता है। कूपिका यानी वायु कोशिका पाई जाती है। कूपिका या वायु कोशिका पाई जाती है किस में पाया जाता है? फेफड़ा में। किस में पाया जाता है? फेफड़ा में पाया जाता है। पौधों में यानी पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम का क्या कार्य है? जल का वहन। क्या करता है? जल का वहन करता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर बनता है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है। इसकी क्षमता होगी क्या होगी? क्या होगी इसका क्षमता? 10.2 डायोप्टर। कितना होगा? 10.2 डायोप्टर। तो भाई हल भी दिया है, P बराबर होता है 1/F होता है। बाकी आप लोग जानते ही हैं। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर तक आसानी से देखा जा सकता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी AC की आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। कितना है? 50 हर्ट्ज होती है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। विद्युत शक्ति को इकाई क्या है? वाट है। एक 5 ओम प्रतिरोध को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग का प्रतिरोध होगा कितना होगा? 1 ओम। कितना होगा? 1 ओम होगा।
चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो क्या करती हैं, ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्या करती है, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। Zn प्लस H2SO4 बराबर ZnSO4 प्लस H2। अब क्रिया होगी, कौन सी क्रिया है, विस्थापन क्रिया। कौन सी है, विस्थापन क्रिया है। किसी विलयन का pH मान 7 है तो वो कैसा विलयन होगा, तो उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, क्या है सूत्र है, CaSO4 हाफ H2O। क्या है, CaSO4 हाफ H2O है। एंटीमनी धातु है, एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है। एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है एंटीमनी। इनमें से एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन है, तो C2HO4। C2HO4 क्या है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, तो एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल है। प्रकाश संश्लेषण में किसका संश्लेषण नहीं होता है, किसका नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण नहीं होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें, ईस्ट में होता है। किसमें, ईस्ट में होता है। मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, यानी मेंडल का प्रयोग करने वाला पौधा कौन था, उद्यान मटर। क्या है, उद्यान मटर था। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है, तो मांसाहारी प्राणी। कौन सा होता है, मांसाहारी प्राणी होता है। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है, तो एक मांसाहारी प्राणी होता है, मांसाहारी प्राणी होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हम चाहेंगे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।